बंगाल में शुरू नफरत की दुकान। बीजेपी के भगवों ने किस तरह से बिरयानी की दुकान पर नफरत फैलाई सरेआम, देखिएगा अपनी आंखों से। भैया बंगाल की जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं उन्होंने वाकई चौंका दिया है और ये बता दिया है कि हमने जो दिल्ली में देखा, हमने जो गुजरात में देखा और भी अन्य राज्यों में देखा, वो तस्वीरें भैया यूपी वाली अब बंगाल के अंदर भी सामने आ चुकी है। क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरा हंगामा मचाया, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी कि किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। क्या क्या उन्होंने कहा इससे पहले की वीडियो में जानकारी दी। ये भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बंगाल के अंदर बीजेपी के अंधभक्तों ने, कह लो दोस्तों, वहां पे बीजेपी के गुंडाराजों ने किस तरह से वहां पे हिंसा फैलाई, टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ा, उस पर दोस्तों आग लगाई। क्या क्या उन्होंने कहा इससे पहले की वीडियो में सारी जानकारी दी है। लेकिन अभी जो रिपोर्टें सामने आई हैं, आज जो क्लिप सामने आई है, उसे वाकई देखने के बाद यह कंफर्म हो गया है कि जहां कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि मोहब्बत की बाजार में वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगी, तो भैया बीजेपी दूसरी तरफ उल्टा काम करती है। वो मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोलती है और वो काम बंगाल के अंदर किया है। पहले आप खुद यार अपनी आंखों से देखिए, उसके बाद मुझ पे यकीन करिए। चलिए देखिए जरा कि किस तरह से एक बिरयानी की शॉपकीपर पे कुछ भगवा चोली जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसको बंद करो क्योंकि यहाँ पे मंदिर है। देखिए जरा। কোথাও মসজিদের সামনে আপনার খুব খারাপ লাগে বা এখান থেকে দোকানটা আপনি একটু সরিয়ে দেবেন, আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু মন্দিরের সামনে কোনো আপত্তি আছে। আচ্ছা দোষটা নামটা চেঞ্জ করতে হবে। নামটা আছে নাম হচ্ছে আফরিন বিরিয়ানি, পাশে মন্দির, পাশে ঠিক পাশেই আমাদের মা কালীর মন্দির রয়েছে, পিছিয়ে দাও। আর ঠিক এরকম গায়ে বিরিয়ানির দোকানটা চাইছি, বিরিয়ানির দোকানটা যেন এখান থেকে বন্ধ করা হয়, এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে হয়, সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও করুক, সেখানে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের মন্দিরের চত্বরে বিরিয়ানির দোকান আমরা মেনে নেবো না, আমরা মেনে নেবো না। পরিষ্কার মুসলিম নামে কোনো থাকবে না নাম। तो देखा अपनी आंखों से किस तरह से इन लोगों ने कहा जाके उससे वो जो रोड पे बैठा है इंसान अपना रोजगार चला रहा है, उसको जाके इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, उसका रोजगार बंद करा रहे हैं, तो भैया वो अपना घर कैसे चलाएगा। अभी तो सीएम साहब ने शपथ भी नहीं ली है और अभी से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी किस तरह से एक्शन लेती है, किस तरह से बचा पाती है अपनी पार्टी को या नहीं बचा पाती है, या फिर सीएम बीजेपी का कोई बनता है या नहीं, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आ रही है सामने, भैया इस पे कानून तो जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है, क्या ये सही है? क्या यूपी में या फिर अन्य राज्यों में जो कुछ हमने दिशाएं देखी हैं, जिस तरह से नाम वाला एक मुद्दा देखा, नाम बदलो, उसके बाद दुकान नहीं खोल सकते हो, और ये सारे तमाम हम लोगों ने चीजें देखी, लेकिन अब ये उसके बाद बंगाल के अंदर भी होने लगा। वो बंगाल जहां पे योगी का बुलडोजर जाने से डरता था क्योंकि वहां पे ममता उसे पहले रोक देती थी, अब बंगाल के अंदर भैया ममता के बंगाल के अंदर बुलडोजर भी चल रहा है। ये भी आप अपनी आंखों से देखिए। तो देखा भैया कि बंगाल में अब बुलडोजर भी चलने लगा। मतलब कि जहां बुलडोजर, हिंसा, हिंदू मुस्लिम, ये तमाम चीजें नहीं थी, अब वो सारी चीजें यहां पर होने लगी है। सबसे मेन चीज, अनुराग ठाकुर को आप जानते होंगे, बीजेपी के एक बहुत बड़े सांसद हैं। उन्होंने अभी, पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, अभी इलेक्शन के टाइम चंद दिनों पहले इलेक्शन करते दौरान क्या कहा था बंगाल में कि भैया मंगलवार वाले दिन सब मीट खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, सबका अपना अपना मन है, जिसको जो चाहे जैसे जिए, जिसको जो चाहे जो खाना पसंद है वो खा सकता है। और वो खुद दबाकर मीट खा रहे थे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चुनाव नतीजों के बाद क्या हो रहा है, वहीं पे वही भगवा हो रही
किस तरह से जाके लोगों के रोजगार को खतरे में डाल रहे हैं, उनके रोजगार को बंद करा रहे हैं और किस तरह से हिंसा फैला रहे हैं, खुद आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये है भैया बीजेपी का कारनामा, ये करती है बीजेपी। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, ये सारी रिपोर्टें कह रही हैं, ऐसी इनकी भाषाएं कह रही हैं। मैं कौन होता हूं, मेरे कौन से ये रिश्तेदार हैं या मेरे कौन से ये दुश्मन है? मैं तो सच बता रहा हूं आपको। अंधभक्त आके मुझे कमेंट में उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। ममता दीदी ने कल कहा था कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, जबरदस्ती 100 से ज्यादा सीटों को जीता गया है, जबरदस्ती फालतू लोगों को मतलब कि वोटर लिस्ट से नाम काटकर फालतू लोगों को ऐड किया गया है। ये सब आरोप ममता दीदी ने लगाया और उस पर वो कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन क्या उसका अंजाम आगे चल के होता है, किस तरह से इंडिया गठबंधन मिलकर ये पूरे चुनाव को देखता है और इस पर क्या नतीजा निकलता है, वो तो एक मुद्दा हो गया। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि ये जो हो रहा है अभी, बीजेपी की सरकार बने या ममता की, फर्क ये नहीं पड़ता। ममता की नहीं बनती चलो नहीं होता, अगर बीजेपी की सरकार तो कंफर्म 90% मान लो, 90% तो भाई बनी गई है क्योंकि पूरे रिजल्ट उनके हक में। अब चाहे जितना जोर लगा ले अब कुछ नहीं होगा, तो 90% हो गई है, इनकी सरकार बनेगी। अभी मान लो शपथ नहीं लिया तो आने वाले टाइम पे लेंगे, लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें अभी से दिखाई देंगी तो किस तरह से वहां का विकास होगा, किस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार तो दूर की बात है, जो रोजगार बना हुआ है उसको ही खत्म करने में लगे हैं लोग। वो बंगाल जहां की एक परंपरा है सालों से, कोई मंदिर है वहां पर मीट चढ़ाया जाता है, मीट की दुकानें शॉप की कीपर लगाते हैं रोड पर, वो बंगाल में भैया आप बिरयानी की शॉपों को बंद करा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए किस तरह से ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के गुंडागर्दी करने वाले लोग, नफरती चिंटू, गली बाजार घूमने वाले, किस तरह से भैया ममता बनर्जी के दफ्तर को जलाकर खाक कर रहे हैं। देखिए तो देखा आपने कि भैया कितनी तस्वीरें दिखाऊं। मैं तो कल से तस्वीरें दिखाते जा रहा हूं। कल मैंने जाने 10-12 चीजें आपको दिखाई, वीडियोस दिखाई, अलग अलग कहां हिंसा ये लोग कर रहे हैं, किस तरह से नफरतें फैला रहे हैं। और आज भी ये जो मामले सामने आए, और खास करके वो बुलडोजर वाला मामला जो इससे पहले मैंने दिखाया, वो तो राहुल गांधी ने शेयर किया था। तो ये कुछ चल रहा है, ये चल रहा है भैया बंगाल में। और हमारे बंगाल के जो नए सीएम होने वाले हैं, किस तरह से वो शपथ लेते हैं वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन शपथ से पहले वो किस तरह की नफरत बातें कर रहे हैं, जरा इसको सुनिए। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। तो सुना आपने कि भैया हमारे सीएम साहब कह रहे हैं, सीएम ये बनेंगे या कौन बनेगा ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन ये भैया बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये कह रहे हैं कि गाजा के अंदर इस्राइल ने जो कुछ करा वो सही किया। मतलब कि इन्होंने क्या कहा आपने सुना, मैं अपने शब्दों से क्या बयां करूं। मतलब कि जो इस्राइल कर रहा है उसी लाइन पर ये भी चलेंगे, वो मासूमों की जान ले रहा है तो ये भी लेंगे। ये किस तरीके का भैया सीएम बने हैं भैया? ये देश को, बंगाल को सुधारने के लिए बने या फिर उसको एक अलग दिशा में ले जाने के लिए सीएम बनने जा रहे हैं, या फिर इनके कोई नेता बनेंगे? अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सीएम बनेगा, ये बनेंगे या कोई और बनेगा, ये तो बीजेपी डिसाइड करेगी। हमें खुद पता चल जाएगा आने वाले समय में, शपथ जब ग्रहण होगा। लेकिन ये किस तरह की राजनीति है, मेरे तो भाई समझ से बाहर है। हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है? मतलब कि देश में इलेक्शन होते थे किसी टाइम पर, ये बात होती थी कि यहाँ विकास करेंगे, ये गली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, और यहाँ तो ये सब होता ही नहीं है। यहाँ तो एक अलग ही मुद्दा छेड़ा जाता है। हो क्या रहा है? ये सब आपकी ही कमी है, नहीं बोलते हो, मत बोलो, खामोश रहो। अगर एक बार आपके हाथ से ये डेमोक्रेसी चली गई तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, जो कुछ बचा है उसको भी खो दोगे। सच बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बुरा लग रहा हो किसी को, बुरा लग रहा होगा। आगे क्या ममता बनर्जी करती है, क्या होता है, ये तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन ये जो नफरत अभी फैलाई गई है, जो हमने देखी है, क्या ये सही है?
क्या यूपी के अंदर जो कुछ हुआ, दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ, बंगाल के अंदर होना जरूरी है? क्या मासूमों का रोजगार बंद करना जरूरी है? ये मुद्दा बनता है। जो कुछ बोलना था बोल दिया है। आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में राय देना भैया। मैंने तो ये जो भाषाएं सुनी ये बहुत गलत है। फालतू की हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा से क्या होता है? मासूमों की जान जाती है, उन बेरोजगार होते हैं लोग। बस आप क्या कहना चाहते हैं इस पे कमेंट में राय दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे कुछ छोटे मोटे लोग सच बोल रहे हैं तो वो उनको एक हौसला मिले कि आप उनके साथ हैं तो वो सच बोलते रहें। भैया चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।